ऐसे संत हो गए, कभी कभी हम बैठ के सोचते हैं दुनिया में किसी चीज की पड़ी नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं। ये जो पानबाई होके गई है उनके भजन सुनो आप। क्या क्या स्थिति है ऐसे महापुरुषों की। एक थे भावनगर में मस्तराम हो गए। मस्तराम और कॉपीन पहनते थे, किसी पेड़ के नीचे बैठते थे, उसी पात्र में खाना खाते थे, उसी पात्र में विष्टा भी करते थे। उनके लिए दोनों समान थी। ठीक है। किसी एक व्यक्ति ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम किया और उसका हृदय शुद्ध होगा, उसको अनुभव हुआ कि ये चलता फिरता ब्रह्म है, तो इसकी सब चीजें ब्रह्म है। तो श्रद्धा काम करती है, श्रद्धा ही काम करती है। जिसका हृदय अगर भगवान से या महापुरुषों से एकमेक हो जाता है, उसकी सारी चीजें उसमें उतरने लगती है। तो वो हर रोज उसका एक ही नियम था, आना, महाराज जी को प्रणाम करना, थोड़ी देर बैठना, महाराज जी कुछ बोले तो ठीक है, नहीं बोले तो उठकर अपना प्रणाम करके चले जाना। करते करते उसकी श्रद्धा क्या बनी, वो एक टक देखता रहता था, एक टक देखता रहता था। तो एक बार उन्होंने उसमें मल त्याग किया था, उसी पात्र को उसको सरका दिया और उसने बड़े प्रेम से उसको सिर पे लगाया और ले गया घर। ले गया तो उसने देखा तो उसमें सोने की अशर्फियाँ थी। उसने सोचा ये क्या हो गया, मैं लाया क्या था और ले क्या। वो वापस दौड़ा, वापस दौड़ा। उसने कहा महाराज मुझे इसकी तो आवश्यकता ही नहीं, आपने मुझे ये दिया। तो उसने कहा प्रसाद है, घर में पत्नी को बांट देना। वो पत्नी को दे के आया, फिर खाली पात्र ले आया और फिर उसने कहा महाराज जिस वास्तविकता में आप जगे हैं, जिस असलियत को आप जानते हैं, जिसमें आपकी विष्ठा भी स्वर्ण मुद्रा है, मुझे इस पात्र में वो डाल कर दे दीजिए। क्या महापुरुषों की विष्ठा भी सोने का काम करती। ऐसे महापुरुष होंगे हमारे देश में, कैसे महापुरुष रहे होंगे जिनके लिए आगे पीछे ब्रह्मांड भी चक्कर लगाता। और मुझे खुशी है कि ऐसे बहुत ऊंचे पद, बहुत ऊंचे महापुरुष के दर्शन इस जीवन काल में बहुत बार, बहुत ही निकटता से हुए, उनसे वार्तालाप करने का मौका मिला है। शायद उन्हीं की कृपा रही होगी कि अ, शब्द नहीं है मेरे पास, खैर। मेरू तो डगे पण जेना मनडा डगे नहीं ने भांगी पड़े रे ब्रह्मांड। मेरू तो डगे पण जेना मनडा डगे नहीं ने भांगी पड़े रे ब्रह्मांड। चितनी वृत्ति सदा निर्मल राखे ने, चितनी वृत्ति सदा निर्मल राखे ने। कोई नी नवा करे ये आस, मेरू तो डगे पण जेना मनडा डगे नहीं पान बाई भांगे पड़े रे ब्रह्मांड। भांगे पड़े रे ब्रह्मांड। વીજળી ના ચમકારે મોતીડા પરો પાનબાઈ અચાનક અંધારા થાશે। जो हिंदी भाषी हैं शायद उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा। पानबाई कह रही हैं कि मेरू डगे पण जना मनड़ा ना डगे। सुमेरु पर्वत चाहे हिल जाए पर जिसका मन फिर भी नहीं हिलता, मेरू रे डगे
पण जना मनड़ा न डगे। ब्रह्मांड भी हिल जाए फिर भी जिसकी चित्त की वृत्तियां स्थिर बनी रहती है, उसके लिए पूरा ब्रह्मांड स्तुति, उस पुरुष की, महापुरुष की पूरा ब्रह्मांड स्तुति करता है। हम्म। हाँ, ज्योत बिजली ना चमकारे। जो बिजली बिजली जैसे जितनी देर चमकती है, केवल मनुष्य का शरीर उतनी देर के लिए टिकता है। उस बिजली के चमकारे में अगर जिसने अपना काम बना लिया तो उसका काम बन गया, वो तर गया। पर उस चमकारे में, बिजली की एक चमक में अगर हम मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर पाए तो फिर ये नष्ट, भ्रष्ट और तहस नहस हो जाता है। ज्योतरे ज्योतामा दिवसो वया रे गया पानबाई 21,600 ने का 21,600 काल खा जाएगा अगर तो इस सांसों का सदुपयोग नहीं किया। जाण्या रे जेवी आ तो अजाण छे ने पानबाई अधूरी आने नो कहेवाय गोपतरस नो खेल छे रे अटपटोने आटी मेले तो पूर्ण समझाए जी। बहुत अच्छे और बहुत ऊंचे शब्द हैं, समझने के लिए भी उस स्तर की बुद्धि चाहिए तो समझ में आता है। खैर, बहुत ऐसे महापुरुष हो गए भारत में। पानबाई ने बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे। गंगा सती आपके उदयपुर में एक भूरी बाई करके हो गई, बड़े बड़े कर्नल, मामलतदार, सीएम, वीएम सब जाते थे उनके पास। तो किस लिए? तो बस वो बैठी रहती थी, 2 मिनट शांति लेके अपना हाथ जोड़ के चले। रमण महर्षि ऐसे बड़े बड़े इंजीनियर, ऐसे बड़े बड़े विज्ञानी, साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट ने लिखा कि रमण महर्षि एक वो व्यक्तित्व है जिनके सामने बैठकर अगर वो आंखें बंद करके जब बैठे और जब खोलें तो मेरे शरीर में बिजली कौंध जाती है। वो उस स्तर की मेरी चेतना चली जाती है जिसका मैं बयान नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे महापुरुष बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहते हैं, बिना कुछ किए बहुत कुछ करते हैं।